के रात भर रहे हैं। अभी गर्मी में सब आदमी के यहाँ पंखा बिजली बहुत जरूरी हो गया है। बिना बिजली का कोई उपाय नहीं है। हम लोग जो है सो आज हम लोग यहाँ उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जितने भी यहाँ ग्रामीण से आए हुए हैं सब वाकिफ हैं कि पूरे क्षेत्र में, पूरे हजारीबाग क्षेत्र में बिजली से लोग त्रस्त हैं और इशारा सरकार के इशारा पर हो रहा है। ठीक कर देंगे, 4 दिन में ठीक कर देंगे, लेकिन बहाने पे बहाने मिल रही है। और हम लोग आज बिजली विभाग के उदासीन रवैये के खिलाफ इस धरने पे बैठे हैं और अगर इस धरने के बावजूद भी अगर बिजली विभाग नहीं सुधरा तो हम लोग सड़क से लेकर सरकार की ओर घेरने का प्रारंभ करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजकरण जी। आज हम लोग बिजली विभाग के लचर व्यवस्था के चलते हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष कि आपने अपने अधिकार के लिए यहाँ पर आकर के इस धरना में हिस्सेदारी लेने का काम किया। जो समाज अन्याय सहता है और अन्याय के खिलाफ में आवाज नहीं उठाता है वो समाज मृतप्राय समाज के बराबर माना जाता है। आज बिजली 25 दिन से लगभग गड़बड़ है। गड़बड़ माने बहुत गड़बड़ है। शहर में 5-6 घंटा और गांव में 2-4 घंटा के लिए बिजली मिल रहा है। आप परिकल्पना नहीं कर सकते कि इतना भीषण गर्मी में आम जितना जनता जनार्दन है किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा। आज रात में सोने जाइए तो कम से कम 4-5 बार आपका नींद खुलेगा। जब नींद खुलेगा पता चलेगा कि पंखा बंद हो गया, इसलिए आपका नींद खुल गया। बार 1 घंटा 2 घंटा पर जो है बिजली कट रहा है। हम लोगों को ढिबरी युग जिसको बोलता है, लालटेन से पहले ढिबरी जलता था, वो ढिबरी युग में ले जाने का काम वर्तमान में जो बिजली विभाग है और ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार कर रही है। इसका हम लोग जितना भी हम लोग इसको समझिए, अगर इसका बुराई करें उतना कम होगा। आज मैं आप तमाम लोगों का बहुत अभिनंदन करूंगा कि आपने जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया है और इस धरना में आप सम्मिलित हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन का हर वर्ग, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, कोई भी वर्ग अगर आप पर दमन करेगा तो उसको याद रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और हजारीबाग और रामगढ़ के लोग सजग है। वो अपने प्रति अन्याय नहीं सहेंगे, अन्याय के खिलाफ खड़ा जरूर होंगे। ये आपके इनको ध्यान में रहेगा। आज जो वार्ता हुई है उसके क्रम में इनसे हम लोगों ने लिखित लिया है, अभी लेंगे, कि भाई बिजली का आपूर्ति जैसे था वैसे रहेगा, लेकिन अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो हम लोग इस मंच से अभी घोषणा करते हैं कि हम लोग का अगला कदम होगा कि इनका सबसे पहले इस बिजली ऑफिस का हम लोग बिजली काटेंगे। इसके बाद जितने बिजली के पदाधिकारी हैं इस पूरे राज्य में, इसके बाद यहाँ पे चेक करके जो हम लोग सेक्रेटरी है बिजली विभाग के उनका काटेंगे। उसके बाद उनका बिजली के जो मंत्री है उनका काटेंगे, ताकि उनको एहसास हो सके कि गर्मी में जीना किसको बोलते हैं। खाली हजारीबाग और रामगढ़ की जनता ही इसमें नहीं रहेगी। आपके पास अगर जनरेटर है, आपके पास अगर इन्वर्टर है तो हम लोग आपको उससे भी महरूम करेंगे। आपका हम लोग बिजली काटेंगे ताकि आपको एहसास हो कि आप किस युग में हम लोग को धकेल रहे और किस तकलीफ में हम लोग को रख रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं इस कमिटमेंट पर आप खरा उतरेंगे। हम लोगों का जहां जहां भी सहयोग रहेगा, अब ये हम आपको बताते चले कि एक आम उपभोक्ता को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप बिजली कहां से खरीद के लाते हैं। हमने आपसे कनेक्शन लिया है, आप बिजली दीजिए। और बिजली में आपको यह भी बताऊं
कि पूरे देश में आज बिजली का कमी नहीं है, सरप्लस बिजली है और अन्य राज्यों में बिजली बहुत आराम से मिल रहा है। और मुझे ये भी कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अगर बिजली के मामले में झारखंड जो है वो जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे नीचे पायदान पर अगर कोई होगा तो वो झारखंड होगा। और वर्तमान सरकार के नेतृत्व में ये परिस्थिति हम लोग अभी जनित कर पाए हैं। तो आपको इस बात की चेतावनी देते हुए कि जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं उस पर पूरा उतरिएगा, नहीं तो जनता का दंश झेलने के लिए तैयार रहिएगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप तमाम जनों का बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।